अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 10 को आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट समझाया था कि चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब कुछ एक दो डेफिनेशंस रहती हैं, वो हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई हैं शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और सारे को पढ़ना ज़रूरी इस वजह से था क्योंकि आगे जितनी भी लैंग्वेज है उसमें ये सारा कुछ इस्तेमाल लाजमन होना है। चैप्टर नंबर 10 मेरा मशवरा यही है कि आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेशक ना करें, फुल कर लें उसकी डेफिनेशंस जितनी भी हैं, उसके कंट्रोल जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि जितनी आगे प्रोग्रामिंग है, इफ़ का चैप्टर यानी 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13, 14, उसमें 10 नंबर चैप्टर सारा का सारा इंक्लूड होगा कि यही कंट्रोल बार बार वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा अब हम वो सवाल देखते हैं जो उनसे शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 ईयर में बार बार आए हैं, तो अब उनको हम देखना शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एम्बेडसन साइन इन स्कैन एफ फंक्शन। याद होगा मैंने स्कैन एफ के अंदर आपको एम्बेडसन साइन बताया था और उसका मैंने लिखा भी था कि एम्बेडसन साइन, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एम्बेडसन साइन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो मेरा बेटा, ये एम्बेडसन साइन असल में एड्रेस ऑपरेटर है। मैंने कल भी आपको यही बात बताई थी कि ये एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर का मतलब कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं, इंट एक्स लिखा आपने, तो बेटा ये वेरिएबल जाकर रैम में बनता है। रैम में एक मेमोरी का पोर्शन एक्स को मिल जाता है। तो मेरा पुत्र, ये जो एक्स के अंदर फिर हम स्कैनएफ यूज करते हैं। अगर फर्ज करें यहां पर आकर हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देंगे, इंटीजर है तो %d आ जाएगा, कॉमा एम्बेडसन साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब ये एम्बेडसन साइन क्या कर रहा है, इस एक्स की मेमोरी में इसकी वैल्यू लेकर जा रहा है, यानी एम्बेडसन साइन इसकी मेमोरी को रेफर कर रहा है। इसी वजह से इसे एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए और ये पेपर में भी आ सकता है। उसके बाद आगे फिर आउटपुट वाला सवाल है, वो आपने खुद करना है, और एरर वाला सवाल है, ये भी आपने खुद करना है। मैं सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह को डिस्कस करूंगा ताकि असल में देखें, बात सीधी है मेरा पुत्र, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, आप लोगों को काफ़ी हद तक काम अब खुद करना है। लकीर के फ़कीर खुदारा ना बने, प्रैक्टिस करें घर बैठकर। जो सवाल नहीं आएगा आप पेपर यानी कि चैप्टर और क्वेश्चन नंबर आप मुझे बताएं, क्योंकि A+ का ये वाला पेपर आपके पास ज़रूर होगा। A+ का ये वाला पेपर आपने लाजमन लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये जो 20 दिन हैं आपके पास, इनमें अच्छा तरीके से तैयारी करनी है, इसको प्रैक्टिस करें। तो जो सवाल आपको समझ नहीं आएगा कि सर इसकी आउटपुट या इसका एरर समझ नहीं आया, वो सवाल नंबर, चैप्टर नंबर आप मुझे बता देंगे। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अगले लेक्चर के अंदर पहले आपके सवालात को देख लूँगा और फिर मुझे व्हाट्सएप करना है आपने, ये ठीक हो गया। तो मैं उसमें फिर आपको ये सारा कुछ समझा दूंगा, या अपने रिलेटेड टीचर को आप बता दीजिएगा। जो दूसरे कैंपसेस के स्टूडेंट हैं मेरे, वो अपने रिलेटेड टीचर को बता देंगे। वो टीचर से कह देंगे कि सर खुरम को ये मैसेज कर दें कि आज के लेक्चर में आप ये सवाल हमारे क्लियर कर दीजिएगा। मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है वो टीचर भी आपको क्लियर कर दें, बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कर देंगे ठीक है, ना करें तब मैं अपने लेक्चर में कर दूंगा क्योंकि वो बिजी हैं काफ़ी। अब उसके बाद देखिए बेटा, गेट सी एच हमने पढ़ लिया था, तो मेरा ख्याल इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। गेट सी एच वही है, गेट करैक्टर इनपुट कंट्रोल है, ये सिंगल की का वेट करता है, मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद मेरा पुत्र आगे फिर आउटपुट वाला सवाल है, एरर वाला सवाल है। फिर वो कह रहा है कि हाउ आर कमेंट्स एडिड ऑन मल्टीपल लाइन, कि किस तरह से कमेंट जो सा है वो मल्टीपल लाइन पर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि कमेंट जो हम यूज करते हैं, कमेंट्स ये मल्टीपल लाइन पर किस तरह आता है। पहले तो बात है कि कमेंट्स है क्या मेरा पुत्र। कमेंट्स असल में एक ऐसा क्या कहूं कि कोड का तो नहीं है हिस्सा, प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जिसमें मेरा पुत्र ये एग्जीक्यूट नहीं होता। फर्ज करें आपने इस तरह से कोड लिखा, अब यहां पर कहीं आप बताना चाह रहे हैं कि यार ये जो एम्बेडसन साइन है ये एड्रेस ऑपरेटर है। आप क्या करेंगे, आप एक स्लैश लगाकर, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, रिवर्स बैकवर्ड स्लैश नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर स्टैरिक, और यहां पर लिख देंगे कि एम्बेडसन साइन इज एड्रेस ऑपरेटर। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आगे है लिख दें और फिर ये लगाकर स्टैरिक पहले आ जाएगा। अब देखिए ये वाला कंट्रोल है, ये वाला कोड का हिस्सा है। वजह इसके बीच में लिखे हुए टेक्स्ट को कमेंट बना रहा है। अब देखा जाए तो ये तो कोडिंग है ही नहीं, एरर आना चाहिए।
हम ये अगर प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो बेटा एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंट्रोल हमने यूज किया है ये सेंटर लाइन पूरे के पूरे एरिया को कमेंट बना देगा और कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट इज यूज टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर अपनी निशानदेही के लिए, प्रोग्रामिंग के अंदर निशानी लगाने के लिए इसको कमेंट को इस्तेमाल करता है। तो ये इसलिए इस्तेमाल है। तो मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट्स का यही स्टाइल है कि आप फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद स्टैटिक, और फिर एंड कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। पहले स्टैटिक आ जाएगा, बाद में फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं कि राइट सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अनसाइंड लॉन्ग एक्स। क्या आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है अनसाइंड लॉन्ग एक्स। अनसाइंड लॉन्ग में देखा जाए तो बेटा ये इंटीजर टाइप का हिस्सा है, तो आप परसेंटेज डी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर अनसाइंड इंट के लिए अब मैं डायरेक्ट प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ। अनसाइंड इंट है, आप परसेंटेज डी को यूज़ कर लें और फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम दे दें, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिंपल आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टेट रिलेशनल एक्सप्रेशन, कि रिलेशनल एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं। तो बेटा हर वो एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर है। एक्सप्रेशन कब बनेंगे? जब इसके साथ हम ऑपरेंड भी लगा देंगे। कोई भी ऑपरेंड लगा दें आप, व्हाटएवर जो भी आपके ज़हन में है आप ये लगा दें, तो ये वैल्यूज भी लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे अब क्या है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। शाबाश। उसके बाद एक कंट्रोल आ रहा है CLR/SCR, 10 नंबर CLR/SCR, ये कोड है मेरा पुत्र। CLR/SCR स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। शाबाश। क्लियर स्क्रीन क्या है? क्लियर स्क्रीन का मतलब कि आप जब आउटपुट शो करवाने जा रहे हैं तो आप उससे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए हुए उनकी आउटपुट स्क्रीन पर है। यानी हम कोड काफी ज्यादा चला चुके, अब मैं कहता हूं कि यार जो अब प्रोग्राम की आउटपुट है वो न्यू पेज पर आनी चाहिए, पिछली कोई आउटपुट उस पर ना हो। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आप CLR/SCR आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को साफ कर देगा और जो प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो रहा है सिर्फ उसी की आउटपुट नजर आएगी। अगर आप इसको एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे तो बेटा जो आपकी आउटपुट नजर आ रही होगी वो भी सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एंड में जाकर वो क्लियर कर देगा। इसलिए इसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट खत्म हो जाए। उसके बाद फिर आउटपुट वाला सवाल है, ये आप खुद करेंगे, ट्रेस आउटपुट फिर है। उसके बाद फिर एरर वाला है, फिर है डिफाइंड स्टैंडर्ड आउटपुट। बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट जो सी है वो कंप्यूटर में, यानी प्रोसेस है समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट इसी को कहते हैं ना कि समथिंग गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी गिवन बाय द कंप्यूटर आप कह सकते हैं। आउटपुट की डेफिनेशन तो यही है ना, समथिंग गिवन बाय द कंप्यूटर। अब जो कुछ कंप्यूटर की तरफ से रिप्लाई आ रहा है वो क्या है, वो हमारी आउटपुट है। आउटपुट कंट्रोल कौन सा है? प्रिंट एफ। ये आपके सामने इस्तेमाल किया होगा। प्रिंट एफ स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद लिस्ट सम इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर आउटपुट। दो हैं हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 15 नंबर क्वेश्चन है। दो हमारे पास कंट्रोल हैं, एक है प्रिंट एफ और दूसरा हमारे पास कौन सा है, पुट्स। ये दो कंट्रोल हैं जो उनसे हमारे आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो सा सिंबल है वो कौन सा है, परसेंटेज डी पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन इसका सिंबल सिर्फ ये मॉड साइन है। तो आंसर मॉड साइन है। उसके बाद फिर आउटपुट वाला सवाल है, ये आप देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो कह रहा है लिस्ट सम इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर इनपुट, के इनपुट के कौन कौन से फंक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। और इनपुट के फंक्शन कौन कौन से थे हमारे पास, गेट सी एच और गेट सी एच ई, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कैन एफ, और फिर हमारे पास आ जाता है गेट्स। बेटा ये वो फंक्शन है जो हमारे इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके बाद बच्चे अगला हमारा थ्योरेटिकल सवाल जो सा आता है वो करेगा डिफाइन द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन। सिंपल है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल ही इसमें ही होता है, प्रिंट एफ स्कैन एफ। वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ को उन्होंने सिर्फ इस वजह से लिखा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन है
26 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर वैल्यू की रेंज, फॉर्मेट और उसकी लेंथ, ये सारा कुछ क्लियर होता है, उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। जैसे कि आपने परसेंटेज डी लिखा तो आपको पता चल गया कि ये इंटीजर की वैल्यू के लिए है, इसकी रेंज जोन सी है वो -32,768 से लेकर प्लस के 32,767 तक है। ये इसकी रेंज आ गई और इसकी मेमोरी साइज हमें पता है कि 2 बाइट है। ये बुक पर आपके पास लिखा हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसका फॉर्मेट ये है कि इसमें इशारिया नहीं आएगा। ये सारा कुछ इस मॉड डी के अंदर सेव है और कंप्यूटर इसी को फॉलो करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा, मेरे पुत्र, मेरे जवानों, स्केप सीक्वेंस वाला, सो राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 स्केप सीक्वेंस। बेटा स्केप सीक्वेंस देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो स्केप सीक्वेंस है, तो स्केप सीक्वेंस क्या है मेरा बेटा? मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ, यहां से लिख रहा हूं, प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो बेटा ये एज इट इज प्रिंट जो हो रहा है, तो यहां पर काम क्या है कि देखिए स्केप सीक्वेंस इसके अंदर एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। यानी अगर आप प्रिंट एफ में जाकर लिखते हैं प्रिंट एफ, यहां पर आप लिखते हैं हेलो और फिर आप लिखते हैं \n, ये फॉरवर्ड स्लैश लग गई है तो यहां पर हम \, देख लेते हैं, \n और फिर वर्ल्ड और ये सेमीकोलन। बेटा इसकी आउटपुट क्या आएगी कि हेलो लिखा आएगा और \n क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है तो ये वर्ल्ड नीचे लिखा नजर आएगा। अब देखें तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर \n जोन सा है वो एज इट इज प्रिंट नहीं हो रहा बल्कि अपना एक्शन डन कर रहा है, अपनी आउटपुट डन कर रहा है, अपनी वर्किंग डन कर रहा है। तो वो अपना एक्शन मुकम्मल कर पा रहा है बिकॉज ये स्केप सीक्वेंस है। हमारे पास काफी सारे स्केप सीक्वेंस है, यहीं पर अगर आप \t लगा दें तो हेलो और फिर 8 स्पेसिस के बाद वर्ल्ड लिखा नजर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। और फिर उसके बाद इसी के अंदर अगर आप \r लगा दें तो ये कैरेज रिटर्न है। कैरेज रिटर्न का मतलब कि \r के बाद जो भी लिखा होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर बन जाएगा, यानी सिर्फ वर्ल्ड लिखा नजर आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है सिर्फ वर्ल्ड लिखा नजर आ जाएगा, सिर्फ ये आउटपुट आएगी, हेलो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से \, यहां पर कौन कौन से दिए हुए हैं, b भी दिया हुआ है, आसान है। \b बैकस्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बैकस्पेस का मतलब कि अपने से पीछे कैरेक्टर मिटा देगा। अगर \b लिखा हो इन दोनों के दरमियान में तो इसकी आउटपुट क्या आएगी कि लिखा आएगा हेल वर्ल्ड, ओ मिट गया। तो ये बेटा ये स्केप सीक्वेंस हैं जो उनसी अपनी वर्किंग को खत्म नहीं करते, ये एज इट इज प्रिंट नहीं होते बल्कि अपना एक्शन मुकम्मल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी हैं कि \, सिंगल कोटेशन है, ये सिंगल कोटेशन लगी आ जाएगी। अगर आप \, डबल कोटेशन लगा देते हैं तो ये डबल कोटेशन लगी हुई नजर आ जाएगी आउटपुट के अंदर। उसके बाद बच्चे स्टैंडर्ड इनपुट का पूछा हुआ है, वही स्कैनएफ है। स्टैंडर्ड इनपुट का इनपुट की डेफिनेशन करनी है यहां पर आपको पहले कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट और फिर स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर द बेसिक इनपुट। और फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंटएफ आ जाता है, पढ़ा हुआ है हमने, कल पढ़ लिया था। तो इसके बाद हमारे पास स्कैनएफ का है, स्कैनएफ भी पढ़ लिया था हमने। और फिर उसके बाद हमारे पास सारे कंट्रोल स्ट्रिंग इन प्रिंटएफ कि वो कह रहा है कि स्ट्रिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे हम प्रिंटएफ के अंदर। तो बेटा स्ट्रिंग को कंट्रोल करने का तरीका इन्वर्टेड कॉमास के जरिए है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है तो सेम ऐसे ही है कि आप mod d इस्तेमाल कर लेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। या आप देखेंगे जवाब सेम वैसे लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मेरा पुत्र यहाँ पर अब getch और getche में फ़र्क है। पहले गेट्स फंक्शन के बारे में, गेट्स फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, कल हमने पढ़ा था स्ट्रिंग वैल्यू की इनपुट के लिए कि गेट्स का मतलब क्या है, गेट स्ट्रिंग। ये गेट्स का मतलब है तो ये स्ट्रिंग की सिर्फ इनपुट करता है। और मैंने बताया था आपको कि गेट्स लिखकर उसकी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम देना है तो वो वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की इनपुट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कह रहा है getch और getche में क्या फर्क है। मैंने वो कल भी बताया था कि getch का मतलब
हमारे पास क्या आ जाता है, गेट करेक्टर। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। और गेट ch, ई का मतलब है गेट करेक्टर इको, ECHO, इको, इसको इको भी कहते हैं और इकोज भी कहते हैं। तो इको का मतलब क्या है, डिस्प्ले। इन दोनों में फर्क सिर्फ इसी चीज का है कि गेट ch करेक्टर की इनपुट कर रहा है, गेट ch ई भी करेक्टर की इनपुट कर रहा है, लेकिन गेट ch जो इनपुट हो रहा है उसको मॉनिटर स्क्रीन पर शो नहीं करता। गेट ch ई जो इनपुट हो रहा है उसको इनपुट के दौरान मॉनिटर स्क्रीन पर शो भी करता है। यही फर्क है सिर्फ इसमें। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरा बच्चा फिर सारे आउटपुट वाले सवाल हैं और एरर वाले सवाल हैं जो आपने खुद करने हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये हमने कल पढ़ लिया था। %d डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए, f फ्लोट के लिए, %c करेक्टर के लिए, %s जोन सा है ये किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। और फिर उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर का फिर दोबारा पूछा हुआ है। ये बेटा सवाल क्योंकि बार बार आते हैं पेपर में, तो वो जिस सूरत में आते हैं उसी सूरत में वो बताया जा रहा है, तो आपने इन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है बस। ठीक है, यही सारे सवाल थे। तो इस तरह से हमारा 11 चैप्टर जो सा 10 नंबर चैप्टर जो सा ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम अपना 11 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये मुकम्मल हो गया। इस पूरे चैप्टर को 10 नंबर चैप्टर को अभी बैठ के तैयार करें, इसको पूरे को रिवाइज़ करें और जो सवाल बनते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 11 नंबर चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने ये सारे सवालों को देख लेंगे हम। और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।